हेडर बनाया था। और हमारी वेबसाइट का क्या नाम है? तो हमारी वेबसाइट का ये नाम है finojobs.com। ठीक है, तो हमने यहाँ पर finojobs.com डाला और ये देखिए हमारा वेबसाइट का कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर हेडर एंड फुटर बनाया था। एंड इसके बाद ये कॉपीराइट वाला जो सब फुटर होता है उसे हमने बनाया था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जो हमारा होम पेज होता है उसको हम लोग बना रहे होंगे कि होम पेज किस तरीके से प्रोडक्ट लाइक कि अगर कुछ होता है तो उसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो बेसिकली देखिए होम पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। तो जस्ट मैं अपने वर्डप्रेस को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट को। या अभी हमने ये वेबसाइट को क्या किया है? लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद अब हमें क्या करना होगा? बेसिकली जैसे कि अब हमें इसे लाइक होम पेज बनाना है। तो होम पेज बनाने के लिए आपको पेज वाले ऑप्शन पे आना होगा, है ना? जो भी पेज आपको बनाना होता है उसमें आपको पेज वाले ऑप्शन पे आना होता है। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर पेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। एंड हमें कौन सा पेज बनाना है? होम पेज। तो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर एडिट का है, सिंपल एडिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिएगा सम टाइम जो है ना यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि एडिट विथ एलिमेंटर, लेकिन कभी कभी वहां पर नहीं दिखाई देता है। कब नहीं दिखाई देता ये मैं बता देता हूँ। जब आप होम पेज कोई बनाते हो और डायरेक्टली पब्लिश कर देते हैं ना तो वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर एडिट विथ एलिमेंटर पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा, जैसे कि अभी मैंने एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया, अब मैं नेक्स्ट बार कभी भी अपने पेज पे जाऊंगा और वहां होम पेज पे जाऊंगा तो वहां पर हमारा एक और ऑप्शन शो कर रहा होगा। क्या हमारा ऑप्शन शो कर रहा होगा? एडिट विथ एलिमेंटर शो कर रहा होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा होता है। जस्ट मैं एक बार बैक अगेन जाता हूँ, ठीक है, एग्जिट। या अभी और मैं बैक, ये तो हम लोग पेज वाले ऑप्शन पे आए और मैं बैक जाता हूँ। देखिए अभी मैं आया और अगर मैं अभी इस पे होम पे आता हूँ ना तो एडिट विथ एलिमेंटर दिखाई दे रहा है ना? एडिट विथ एलिमेंटर दिखाई दे रहा है। सिंपल इस पे क्लिक करके अब डायरेक्टली मैं एडिट विथ एलिमेंटर वाले पेज पे चला जाऊंगा और वहां से हम लोग अपने वेबसाइट को बना रहे होंगे। ठीक है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं? एडिट विथ एलिमेंटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर है, इस पे मैं क्लिक कर दिया। एंड क्लिक करने के बाद जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके सॉरी। सो यहाँ पर मैं क्या आ गया हूँ? यहाँ पर मैं अपने पेज पे आ गया हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ से हम लोग अपने पेज को डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे होते हैं? अपने पेज को डिजाइन कर रहे होते हैं। ये हमने बिजनेस वेबसाइट में भी देखा था करके कि किस तरीके से एक्चुअली यहाँ पर ये हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें ये ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं। सिंपल, अब मुझे होम पेज पे कुछ इमेज और कुछ टेक्स्ट लाना रहा तो मैं क्या करूंगा? ये प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा और मुझे इधर जो है ना एक साइड में टेक्स्ट लिखने एंड एक साइड में हमारी इमेज रहेंगे। तो मैं ये वाला सेक्शन को उठा लूंगा जिसमें कि दो कॉलम है। ठीक है, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब हमारे पास दो कॉलम आ गए हैं। सिंपल आपको 9 बटन पे क्लिक करना है, इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड जो टेक्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इमेज वाले ऑप्शन पे हमें इमेज डालना है एंड इसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को कर लेते हैं। इमेज पे मैं क्लिक किया एंड इसके बाद चूज इमेज एंड सेलेक्ट फाइल। ठीक है, जस्ट यहाँ पर हम लोग अपनी इमेज को पुट करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे काफी सारे फाइल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं तो जस्ट मैं एक यहाँ से कोई भी उठा लेता हूँ। ओके, इस वाले वेबसाइट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इस वाले लाइक ये वाला इमेज जो है हमारा, ठीक है, ईयरबड की हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने इसे ले लिया एंड इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारा ये कहाँ इमेज आ रहा होगा एंड ऑल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना? ऑल टेक्स्ट में आपको क्या करना है? पहले तो ईयरबड आपको लिख देना और लास्ट में अपने वेबसाइट का नाम लिख देना है। ठीक है, सो दैट की
ये यहाँ पर जो है ना एसईओ में थोड़ा सा लाइक कि आपका यहाँ पर नॉर्मल ऑन पेज एसईओ हो जाता है ऑल टेक्स्ट डालने से, और भी लाइक एसईओ करना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डाल देना है एंड इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए अभी ये हमारा यहाँ पर इमेज आ गया है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ये तो इमेज हमारा यहाँ पर आ गया, और भी लाइक कि हमें कोई दूसरी इमेज लाना रहता तो मैं इस पे क्लिक करता एंड इसके बाद अपलोड फाइल एंड सेलेक्ट फाइल एंड यहाँ से जो भी हमें इमेज चाहिए होता है मैं यहाँ से डायरेक्टली उठाता और वहां पर लगा देता। यहाँ पे बहुत सारे हमें इमेज दिखाई दे रहे हैं, इन सारे इमेज को हम लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोगों ने इमेज को ऐड कर दिया। अब इसके लिए कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए मैं कोई सा भी रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट ईयरबड की कोई मैं वेबसाइट ओपन करके यहाँ से ईयरबड की मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है एंड इसके बाद ये हम लोग टेक्स्ट यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। जस्ट कि लाइक देखने में अच्छा लग रहा हो, इसके लिए जस्ट मैं यूज आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली हो रहा होता है। सिंपल मैंने यहाँ पे आया एंड इसके बाद जस्ट यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ये है, ठीक है। हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन ये बहुत बेसिक सा अभी जो है ना, बहुत बेसिक सा हमें लग रहा है ना। सिंपल अब क्या करना है, अब इसके पीछे मैं चाहता हूँ कि लाइक ये बहुत अच्छे तरीके से दिखे, तो इसके पीछे मैं कलर कुछ लगा देता हूँ, ठीक है। तो कलर लगाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर 9 बटन ये जो दिखाई दे रहा है ना, पूरे में अगर कलर लगाना है तो सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट मैंने किया एंड इसके बाद यहाँ से कलर एंड क्लासिक एंड यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। ये अभी रेड हो गया है एंड इसके बाद जो है ना, ये इमेज काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और टेक्स्ट इसके सामने काफी ज्यादा हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको जो है छोटा यहाँ से कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, एक्चुअली हमारे नेट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके, परफेक्ट। एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था जिसके वजह से मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। अभी मैं अगेन कनेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे को ना यहाँ पर इसका कलर चेंज करना हुआ, ठीक है। अभी इसका कलर चेंज करना हुआ तो ये मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, सिंपल मैं ब्लैक कर देता हूँ एंड अभी इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, लाइक इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं, सो दैट कि देखने में काफी ज्यादा लाइक अच्छा लग रहा होगा। तो हमें क्या आना है, टाइपोग्राफी पे एंड जितना भी बड़ा हमें करना है हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बीच में रहे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें मार्जिन छोड़ना होगा। कहाँ से, तो टॉप से। तो टॉप से मैं मार्जिन छोड़ देता हूँ। देखिए मैं टॉप से मार्जिन छोड़ना स्टार्ट किया तो हमारा कुछ इस तरीके से अभी ये मार्जिन छूटकर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के जस्ट बगल में जो है ना, ये इमेज जो है काफी बड़ा सा है। हम इस इमेज को क्या करते हैं, इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि काफी खूबसूरत लग रहा होगा, है ना। ये देखिए ये इमेज एंड ये टेक्स्ट अभी हमारा ये ठीक से हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो लाइक को बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें टेक्स्ट का लाइक फॉन्ट चेंज करना है, ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है फॉन्ट, तो सिंपल आप जाके टाइपोग्राफी पे आप सब कुछ कर सकते हैं। स्टाइल पे जाइए, टाइपोग्राफी पे जाइए, जिस भी तरीके का आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये चाहिए तो मैंने इसे यूज कर लिया, और भी कोई दूसरी चाहिए तो उसको यूज कर लीजिए। जो भी चाहिए आप यहाँ से बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं और वो फॉन्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि मुझे ये चाहिए तो मैंने ये कर दिया। अब ये बोल्ड चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं 700 पे क्लिक करके बोल्ड कर देता हूँ, ये ऑलरेडी ऐसा बोल्ड है। और बोल्ड करना है तो यहाँ पर आप 900 एंड ये सारे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ना कि डायरेक्टली यहाँ पर जो है एक बाय नाउ का ऑप्शन रहे, ठीक है। यहाँ पर क्या रहे, एक बाय नाउ का ऑप्शन रहे, सो दैट कि लाइक यूजर जो है ना डायरेक्टली कोई भी यहाँ से भी परचेस कर सकता है। तो मैं एक बटन को यहाँ से क्या करूंगा, उठाऊंगा और ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया हमारा बटन एंड इसके बाद यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए। बटन पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे बटन पे लिखना है बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ, सो दैट कि यहाँ पर कोई क्लिक करे तो तुरंत से हमारे जो है प्रोडक्ट वाले पेज पे चले जाएं और वहां से कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बाय नाउ का बटन लगाया है एंड इसके बाद हम लोग बाय नाउ पे आकर इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। कलर लाइक यहाँ पर जो है ना मैं येलो कर देता हूँ, तो अच्छा लग रहा होगा, है ना, येलो।
और ये लो कुछ खास नहीं लग रहा है, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं। एंड हॉवर कलर जो है उसको चेंज करना है, तो हॉवर कलर पे आए एंड बैकग्राउंड का जो भी टेक्स्ट है, फॉन्ट है, जो भी है चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले पे आया था तो यहाँ पर हॉवर दिख रहा है। हॉवर आप जो भी करना चाहते हैं वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने ब्लैक पे क्लिक किया है, जैसे कि मैं चाहूंगा कि जैसे ही कर्सर लेके जाऊं तो ये लाइक ब्लू हो जाए, तो आप यहाँ से जो है सारे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड टाइप जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, क्या आपको दिखाने हैं, ठीक है। जो भी आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हावर एमिनेशन भी लाइक यहाँ पर हो रहा होता है कि किस तरीके से एक्चुअली दिखाई दे रहा हो। देखिए अभी मैं जस्ट इस पे क्लिक किया तो ये बाय नाउ जो है ना हमारा क्या हो रहा है, पॉपअप टाइप से हो रहा है ना, यहाँ पे हावर एमिनेशन है ना, पॉपअप हो रहा है। और भी यहाँ पे बहुत सारे लाइक यहाँ पर हमें एमिनेशन दिखाई दे रहे हैं। पुश है, सिंपल मैं इस पे क्लिक आया तो देखिए ये किस तरीके से हमारे यहाँ पर हो रहा है ना। और भी बहुत सारे हैं, श्रिंक है, सिंक है, फॉल्ट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सा यहाँ पर उठा लेता हूँ, सो दैट की कुछ अच्छा लग रहा हो। तो हमने ये यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से अभी ये पेज हुआ बना है फ्रंट में, जो हमारे सबसे ऊपर में जो दिखाई दे रहा होगा। इसके कलर को मैं और थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, सो दैट की और अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। ये मैं और डार्क यहाँ पर कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से अब ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब लाइक कि हमने फर्स्ट पेजेस का जो सबसे हेडर वाला पार्ट था वो तो हमने कर लिया। हेडर के जस्ट नीचे जो मेन बॉडी था उसका हमने पार्ट ये हमने कंप्लीट किया है। और आपको अगर कुछ टेक्स्ट चाहिए तो सिंपल यहाँ से आके आप स्मॉल टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, सो दैट कि आपकी वेबसाइट जो है ना और ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। स्मॉल टेक्स्ट हम लोग कुछ यहाँ पर अगर डाल रहे होते हैं तो, ठीक है, इस तरीके से तो और भी अच्छा लग रहा होता है। और इसका मार्जिन जो है ना आपको लाइक किस तरीके से रखना है, टॉप का मार्जिन आपको जो है इसको माइनस में कर देना, सो दैट कि ऊपर जब जाएगा ना तो कुछ अच्छा और लग रहा होगा, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर गया है, हाँ, ये इतना मार्जिन जो है कुछ अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। एंड इसके बाद हमने तो ये कर लिया, एंड इसके बाद प्लस के बटन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब हमें कितने बॉक्स चाहिए, तो अभी जो है लाइक कि हमें, मैं चाहता हूं कि अभी जो हमारा नीचे वाला जो सेगमेंट दिखे इसमें मैं कोई और इमेज डालूं, और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये दो सेगमेंट को फिर से ऐड ऑन कर लेता हूँ। और फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट में अगेन इमेज को रख लेते हैं। इस बार हम लोग इमेज को इस साइड में रखते हैं एंड टेक्स्ट को हम लोग इस साइड में रखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड में रख रहे हैं, एंड जो हमारा इमेज है वो लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, ठीक है। एंड इसके जो लाइक यहाँ पर इमेज है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जो भी इमेज ऐड हमें करने, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक किया, एंड क्लिक करने के बाद जो भी लाइक इमेज हमें डालने हैं वो इमेज हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये इमेज चाहिए, मैं इस इमेज को क्लिक किया एंड इसके बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा इमेज आ गया। ऑल टेक्स्ट में आप अपने वेबसाइट का नाम और इस ईयरबड का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, एंड इसके लिए भी कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कोई सा भी एक रेंडम टेक्स्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, ऐसा नहीं कि मैं जैसे जैसे वेबसाइट से उठा रहा हूँ तो आप भी उठा के डाल दीजिएगा। आपको रैंडम टेक्स्ट लेकिन आपको जो है ना अपनी वेबसाइट से रिलेवेंट टेक्स्ट ही डालने हैं। मैं रैंडम टेक्स्ट उठाकर डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या किया, इसे पेस्ट कर दिया। अगेन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे हटाकर पेस्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड इसके हेडिंग, सेम हेडिंग को, इसी वाले हेडिंग को मैं यहाँ पर लेके डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाले हेडिंग, कंट्रोल Z, हाँ, ये वाले हेडिंग को मैं क्या करता हूँ, यहीं से उठाकर डाल देता हूँ, है ना, सेम हेडिंग। जो भी रखना चाहते हैं बहुत आसानी से रख सकते हैं। एंड इसके ये इसके भी पेजेस को हमें चेंज करना रहा तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पे स्टाइल की स्टाइल पे आया। बैकग्राउंड हमें किस तरीके से दिखाना है, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए ये बैकग्राउंड मैं इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जो टेक्स्ट है उसको, नीचे वाले टेक्स्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। नीचे वाले टेक्स्ट को जो है व्हाइट कर देता हूँ, एंड ऊपर जो हमें हेडिंग दिखाई दे रहे हैं इसको रेड कर देते हैं, सो दैट कि हमारी वेबसाइट जो है ना एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच कर रही होंगी, है ना। एक दूसरे से काफी ज्यादा ये क्या कर रही होंगी, मैच कर रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके टेक्स्ट को रेड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये दोनों की जो बीच है,
ठीक है, ये दोनों के बीच का जो है उसके बीच में कुछ डिजाइन क्रिएट हो, लाइक कि खूबसूरत सा लग रहा हो। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन छोड़ देता हूँ, सो दैट कि ये हमारा बीच में कुछ इमेज दिखाई दे रहा है और ये कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन छोड़ने के लिए सिंपल इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक कीजिए, हमें ऊपर में मार्जिन छोड़ना है, ऊपर जो हमारा हेडिंग है उस पर छोड़ना है, तो मैं इस पे क्लिक किया। एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एडवांस वाले ऑप्शन पे आना है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने इसे अनलॉक कर दिया है, एंड टॉप से मार्जिन छोड़ना है तो मैं टॉप पर प्रेस कर दिया। देखिए अभी ये मार्जिन छूट रहा है ना, मार्जिन अभी देखिए यहाँ पर हमारा छूट गया। ठीक है, अब लेकिन हमें बीच में कुछ एमिनेस लेकिन डिजाइन चाहिए हमें, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। एंड क्लिक करने के बाद आपको जो है क्या करना है, एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, एडवांस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें लगी दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि पिछले क्लास में भी हमने बात किया था कि आपको लाइक यहाँ पर चेंजेस करने हुए कि आपका जो कर्सर है वो किस तरीके से एक्चुअली काम कर रहा हो, तो वो सब आप यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। एंड इसी के बाद यहाँ पे जो है ना और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मोशन, ये मोशन इफेक्ट, ये ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे लाइक आपको दिखाई दे रहे होंगे। रिस्पॉन्सिव जो होते हैं, लाइक आपको मोबाइल पे दिखाना है या नहीं, इस तरीके से, या फिर आपको टैबलेट पे दिखाना है कि नहीं, तो ये सब आपको यहीं पे सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होते हैं। एंड स्टाइल पे जाएंगे तो स्टाइल पे आपको यहाँ पर और भी सारी चीजें दिखाई दे रहे होंगे। अभी मेरे को बीच में क्या करना रहा, अभी मेरे को बीच में यहाँ पर कुछ डिजाइन क्रिएट करने रहे, तो आप स्टाइल वाले ऑप्शन पे आइए। ठीक है, सेप एंड ड्राइव वाले ऑप्शन पे आइएगा ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, टॉप एंड बॉटम करके। मुझे टॉप में चाहिए, इस पेज के टॉप में चाहिए, तो मैं टॉप पे सेलेक्ट करूंगा। और मुझे किस तरीके से डिजाइन चाहिए, तो मुझे क्लाउड के तरीके से चाहिए, तो मैं क्लाउड पे क्लिक कर दूंगा। देखिए अभी ये क्लाउड हमारा आ गया। ठीक है, मुझे ये क्लाउड नहीं चाहिए, मुझे जिगजैग चाहिए, तो मैं जिगजैग क्लिक कर दिया। मुझे जिगजैग नहीं चाहिए, पिरामिड्स चाहिए, तो पिरामिड पे क्लिक कर दिया। लेकिन इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर चीजें दिखाई दे रहा है। मुझे माउंटेन्स चाहिए, तो मैं माउंटेन्स पे क्लिक कर दिया। अभी हमने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया ना, तो लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। ऊपर रेड हो गया, इसके नीचे व्हाइट, एंड इसके नीचे हमारा ग्रे आ रहा है। लेकिन इन सारे कलर को अगर हम लोग मैच करेंगे ना, तो हमारी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। जस्ट लाइक किस तरीके से, जस्ट लाइक कि मैं क्या करता हूँ, अभी इसका जो रेड वाला जो कलर कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट कि सारी जगह पे कलर एक तरीके से रहे। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद नीचे आना है। ठीक है, एंड इसके बाद हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, सेप एंड ड्राइव, क्योंकि हमने यहाँ पर सेप एंड ड्राइव लिया है। ये वाला जो है ना, ये माउंटेन की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये हमने इसी से लिया है। तो इस पे क्लिक करना है, इसके कलर को आप चेंज कर दीजिए। कलर कौन सा, रेड हमने लिया। देखिए अभी ये रेड हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लेकिन जो है ना, यहाँ पर मैं रेड लिया ना, तो ये नीचे जब आ रहा है ना, तो ये कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको नन कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। एंड हम अपने ऊपर वाले जो हमारा ऊपर वाला सेगमेंट है, इस पे हम लोग लाते हैं। इस पे लाने के लिए मैं इस पे क्लिक किया। ठीक है, एंड इसके बाद स्टाइल, शेप एंड ड्राइव, हमें इसका कहाँ लाना है, इसका हमें नीचे बॉटम में लाना है, तो बॉटम, एंड इसके बाद माउंटेन। ठीक है, एंड इसके कलर को अभी मैं ब्लैक वाले कलर को ले लेता हूँ, ये जो सॉरी ये ग्रे वाला जो कलर है उसके कलर को, सो दैट की काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। एंड सेलेक्ट करने के बाद शेप्स एंड ड्राइव, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके कलर को मैं लाइक यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ। जस्ट इस पे क्लिक किया। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद शेप एंड ड्राइव, एंड यहाँ से बॉटम वाला था तो बॉटम हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट किया। देखिए जैसे ही हमने पेस्ट किया ना, तो अब ये थोड़ा सा जो है ना हमें क्या दिखाई दे रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है। अब जो है ना हमें यहाँ पर अपने वेबसाइट में एक खूबसूरत सा लग रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी और मार्जिन छूट जाती ना, तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा होता। ठीक है, मार्जिन लाइक ये वाला थोड़ा सा ऊपर रहता तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा होता। लेकिन अभी भी हमारे वेबसाइट पे ये काफी अच्छा लाइक लग रहा है। अगर हमें ऊपर दिखाई देना रहता तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करता, एंड इसके मार्जिन को यहाँ से मैं छोड़ देता। ठीक है, बॉटम से हमें मार्जिन छोड़ना है, तो मैं बॉटम पे क्लिक कर दिया। देखिए अभी मैं बॉटम पे क्लिक किया, तो ये हमारा नीचे आ गया और कुछ इस तरीके से अभी क्रिएट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ।
हूँ, यहाँ पर सेव का बटन है, अपडेट है, तो मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। समटाइम आपको सेव किसी पेज बिल्डर पे दिखेंगे, किसी पेज बिल्डर पे अपडेट दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया और अपने वेबसाइट को मैं एक बार जो है ना इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके देखता हूँ कि क्या एक्चुअली हमें इस तरीके से दिखाई दे भी रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कंट्रोल भी पे क्लिक किया एंड इंटर प्रेस किया। तो देखिए अभी जो है ना हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है ना। काफी खूबसूरत सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमने ये इस तरीके से बनाया है। इंडोविल हमने नाम यहाँ पर लगाया है एंड इसके बाद ये सारे पेजेस हमने बनाया है एंड यहाँ पर हेडिंग लिखा है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है, इसके बाद ये भी हमारा प्रोडक्ट है एंड यहाँ पर बाय नाउ का बटन दिया, लेकिन अभी ये बाय नाउ कुछ काम नहीं करता है अभी, क्योंकि हमने कोई भी लिंक यहाँ पर यूज नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही लिंक को यूज करेंगे देन ये बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपने इन सारी चीजों को लेके वहां उस पेजेस पे डाल पा रहे होंगे जहाँ पे कि हमें इसे डालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर अभी इस तरीके से पेज को क्रिएट किया है। इस इमेज को ना थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं सो दैट कि यहाँ पर जो मेन पेज पे आते हैं ना तो छोटा दिखाई दे रहा है। मैं सिंपल यहाँ पर आया, इस पे क्लिक किया एंड इसके इमेज को बड़ा करना है, इस पे मैंने क्लिक कर दी, ठीक है। ये देखिए अभी ये बड़ा हो गया। अपडेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक किया एंड मार्जिन भी थोड़ा सा और हम लोग मार्जिन यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं सो दैट कि और अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं 40 एंड इसके बाद 63 तक कर दिया, ठीक है। अपडेट कर लेता हूँ एंड अगेन मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या एग्जैक्टली हमें वो दिखाई दे रहे हैं। सिंपल मैं इस पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया, देखिए अभी ये बड़ा हो गया हमारा इमेज एंड नीचे भी जो हमने यहाँ पर सेव दिया था इस तरीके से सेव हमारा माउंटेन के तरीके से सेव है और ये काफी खूबसूरत हमारी वेबसाइट पे देखने में लग रहा है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने ऐड ऑन कर लिया। इसी चीज पे जो है ना अभी तो मैं ईयरबड की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो देखिए सब कुछ एकदम सिंपल होता है, जो कि मैंने पिछले बार में भी आपको पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। जस्ट अब हमें क्या करना है, अब मैं सिंपल कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 बॉक्स लिया, ठीक है, 1 2 3 4 हमें यहाँ पर ये कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। अब इस कॉलम में मैं क्या करूंगा, इमेज यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है। ये इमेज हमने ऐड यहाँ पर करना है एंड इसके कुछ हमें टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए जो है मैं यूज कर लेता हूँ हेडिंग का एंड हेडिंग के बाद हमें यूज करना है एक बटन का, ठीक है। तो मैं बटन का भी यहाँ पर यूज किया। मैं क्या क्या यूज किया, इमेज टेक्स्ट एंड बटन, ठीक है। हमने क्या यूज किया, इमेज टेक्स्ट एंड बटन, ठीक है। सिंपल मैं इस पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पर हमें इमेज लगाना रहा तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ एंड वो इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक जो भी हमें इमेज यहाँ पर ऐड ऑन करने हैं। तो मुझे अब प्रोडक्ट के इमेज ऐड करने हैं। देखिए अभी मैं प्रोडक्ट का इमेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बस ओनली इमेज ऐड कर रहा हूँ, अभी हम लोग कुछ और नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड किया एंड ये 2 मैंने यहाँ से ले लिया एंड इसके बाद यहाँ पर मैं ये 5 6 हमारे पास यहाँ पर 6 7 चीजें हैं, लेकिन 6 7 हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देता हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन मैं ईयरबड की वेबसाइट बना रहा हूँ और ये ईयरबड की मैं यहाँ पर सारी के इमेज को यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब एक एक करके मैं क्या करता हूँ, सारे प्रोडक्ट को वहां पर शिफ्ट करता हूँ। जैसे कि ये व्हाइट वाले से मैं ऐड किया, सेलेक्ट एंड इसका नाम जो है क्या रख देते हैं, इसका नाम हम लोग कुछ एक रैंडम सा नाम डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं नाम को लाइक वायरलेस ईयरबड मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टाइटल पे आके मैं यहाँ पर आया एंड इसका यहाँ पर मैं नाम डाल दिया, ठीक है। अब इसके प्राइस क्या हो रहे होंगे, तो प्राइस भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कहीं से मैं कुछ लाइक ऐड नहीं किया हूँ, बस मैं इमेज एंड टेक्स्ट यही सब ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बस यही सब ऐड कर रहा हूँ। आपको ये नहीं लाइक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कैसे इसे परचेस कैसे करेगा, आपने तो बस ऐड ऑन ही किया है। तो अभी मैं आगे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय ओनली, बाय ओनली 599, ठीक है। ये जस्ट मैं एक रैंडम सा नंबर ले लिया, ठीक है। ये रैंडम सा प्राइस ले लिया, बाय ओनली 599। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसके पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके टेक्स्ट को जो है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ,
ठीक है। एंड इसको हमें लाइक कि हमें बीच में चाहिए, तो हमें जो भी टाइपोग्राफी में जाना है, कहाँ पे आपको रखना है, सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंटेंट में भी जाके आप यहाँ पे बीच में कर सकते हैं। एंड हमें बाय नाउ का बटन भी हमें बीच में चाहिए, तो यहाँ पर आया एंड इसको बीच में मैंने कर लिया। बाय नाउ का बटन जो है ना, वो मुझे क्या चाहिए, वो लेके कोई अलग अलग कलर से चाहिए तो वो हम लोग अलग भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इससे जो है ना रेड येलो कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कलर को मैं येलो देता हूँ, ठीक है। ये रेड वाली येलो की, हाँ, ये मैंने येलो कर दिया और इसके टेक्स्ट यहाँ पर व्हाइट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। हमें इसके अंदर जो है ना बॉर्डर में यहाँ पर लगा देता हूँ, सो दैट कि काफी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया एंड इसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन पे आना है, बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है। एंड किस तरीके से बॉर्डर दिखे, तो आपका यहाँ पर सॉलिड बॉर्डर दिखे, सॉलिड पे क्लिक कर लीजिए। एंड रेडियस आपको कितना रखना है, रेडियस आपको यहाँ पर 15 रखना है, तो मैंने 15 16 यहाँ पर रख दिया है। सो दैट कि रेडियस जैसे ही मैं डाला ना, ये देखिए ये कर्व हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं रेडियस डाला हूँ ये कर्व हो गया है, ठीक है। एंड इस तरीके से अभी हमारा दिखाई दे रहा होगा। इसके कलर, अगर बैकग्राउंड ये जो बॉर्डर है उसका कलर चेंजेस करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी ये हमने ब्लैक यहाँ पर किया हुआ है इसके कलर को, ठीक है। इसके कलर को हमने क्या किया है, ब्लैक कर दिया है। नाम को जो चेंजेस करना है वो आप बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है ना, हमें थोड़ा सा मार्जिन भी सारे साइड से छोड़ देते हैं, सो दैट कि नहीं तो क्या होगा ना, इसको जैसे ही मैं डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है, ये देखिए डुप्लीकेट करूंगा तो ये इसमें आकर सट जाएगा, ठीक है, सेकंड वाले में। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मार्जिन छोड़ देना है सारे साइड से। तो मैं यहाँ पर सारे साइड से क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 20 मार्जिन यहाँ पर, 20 नहीं, ओनली 15 में मार्जिन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एंड जस्ट अब हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली डुप्लीकेट। देखिए मैं सारे प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं कि सारी चीजों को ऐड कर रहा हूँ, बस डुप्लीकेट मैं क्रिएट करते जा रहा हूँ। एंड जितने हमारे ब्लैंक पेजेस है उसको क्या करता है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दिया, तो ये हमारे पास 4 पेजेस, 4 यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमेज बस ओनली सेम है एंड प्राइस सेम है, नेम भी सेम है, सबको चेंजेस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना नेम हमारे जो है कुछ एक लाइक हमारे यहाँ पर ब्रेक होके सेकंड लाइन में आ गया, तो मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट जो है ना, इसके जो साइज है उसको मैं छोटा कर लेता हूँ, सो दैट कि एक ही हमारा इसमें रहे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, एक ही लाइन में रहेगा। तो अभी 26 किया ना तो एक लाइन में आ गया। तो सारे को क्या करते हैं हम लोग, सारे को टाइपोग्राफी में जाके मैं 26 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया एंड इसके बाद 26 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, जस्ट ओ सॉरी, यहाँ पर टाइपोग्राफी एंड यहाँ पर 26, ठीक है। 26 सारे में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, सो दैट कि काफी खूबसूरत सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट में आया एंड इसके बाद साइज 26 एंड अगेन इसका भी साइज 26। देखिए एक बार मैं हमने बताया और सारे को बस कॉपी पेस्ट मार दिया हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे के लिए आप बनाने बैठ जाइए, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। देखिए मैं कितना स्पीड से लाइक बना रहा हूँ। सिंपल, ये सारी चीजें डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका क्या हो रहा होगा, उतना आपका एक्सपीरियंस इस पे आ रहा होगा। अब इसके पीछे बैकग्राउंड हमें चाहिए, ये व्हाइट जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मैं इस पे क्लिक किया एंड इसके पीछे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कौन सा मैं चाहता हूँ, बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि रेड रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेड कर दिया, ठीक है, रेड कर दिया तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं सारे प्रोडक्ट को चेंज भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि व्हाइट है तो सारे में व्हाइट ही दिखना चाहिए। तो बस अभी मैं प्रोडक्ट को बस चेंज कर रहा हूँ। देखिए इमेज मैंने चेंज किया, ठीक है, ये देखिए इमेज एंड अभी ये वाला, ये तो ऑलरेडी ले रखा है तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद ये है तो मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे आया एंड इसको ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें ना अभी और भी हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करना है, तो सिंपल मैं इस पेज को डायरेक्टली क्या करूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। तो देखिए ये नीचे हमारा ऐड ऑन हो जाएगा, देखिए ना। ये सिंपल मैंने क्या किया ना, डुप्लीकेट किया तो ये देखिए नया हमारा ये पेज ओपन होकर आ गया, ठीक है। अब जैसे कि मुझे इसका चेंज करना है इमेज, तो इस पे मैंने क्लिक किया, अनक्लिक करने के बाद हमने यहाँ तक ऐड किया था तो इसको मैं अगेन कर देता हूँ, ठीक है।
एंड इसके बाद यहाँ पर ये वाले इमेज को मैं चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक है, ठीक है, ये हमारा ब्लैक आ गया। दूसरी इमेज को तो यहाँ से मैं गया एंड इसके बाद ये वाले इमेज बचे हुए हमारे पास। एक और यहाँ पर लाइक चेंज कर लेते हैं, कोई सा भी यहाँ पर रेंडम में उठाकर डाल देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ कोई एक जस्ट, ओके सो ये वाले इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया इन सारी चीजों को, यहाँ पर प्रोडक्ट अभी हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर भी जो है ना, हमें कुछ सेपरेटर लाइक यहाँ पर शेप्स डाल देते तो ज्यादा अच्छा लग रहा होता। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड टॉप में हम लोग शेप डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेप एंड ड्राइव पे मैं आता हूँ, टॉप दिखाई दे रहा है। टॉप में कौन सा ड्रॉप डालना है, नहीं हमें क्लाउड्स डालने हैं तो क्लाउड्स भी डाल सकते हैं, जिगजैग डालने हैं जिगजैग डाल सकते हैं, पिरामिड्स डालने हैं पिरामिड्स डाल सकते हैं, वट एवर। बहुत सारे आपको यहाँ पर लाइक ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये टिल्ट वाला भी अच्छा लग रहा है, बस इसके कलर को हमें चेंजेस करने होंगे। कलर हम लोग कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, सो दैट की अच्छा लग रहा होगा ये ग्रे वाले कार्ड के अकॉर्डिंग। तो इस ग्रे वाले के कलर कोड को मैं देखिए यहाँ पर आया, ये कलर कोड है, इस कलर कोड को मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। अब कलर कोड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ सेव एंड ड्राइव में, ठीक है। एंड यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ पर इसके कलर को मैं क्या करता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने कलर चेंज किया ना, तो इसके नीचे अब हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी किस तरीके से लाइक यहाँ पर ऑप्शन सारे दिखाई दे, तो सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अभी मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके साइज भी देखिए बढ़ रहे हैं, है ना। ये देखिए ये साइज भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बस इतना में चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट काफी खूबसूरत लगे, तो मैं यहीं पर ऐड कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी हमने ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ ना कि जैसे ये हावर हो रहा है, जैसे कि मैं इस पे लेके जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट पे, तो ये जो बैकग्राउंड है ना ये व्हाइट हो जाए, ठीक है। ये जो हमारा लाइंस आउटलाइन दिख रहा है ये व्हाइट हो जाए। तो इसे कैसे करते हैं, सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद स्टाइल पे आ जाइए, बॉर्डर दिखाई दे रहा है, हम लोग बॉर्डर वाले से लगाते हैं, हॉवर सेट कर दीजिए। हॉवर पे मैंने क्लिक किया एंड इसके बाद सॉलिड पे मैं क्लिक करता हूँ। कितना था हमारा नॉर्मल में, कितना दिखाई दे रहा है हमारा, 16 दिखाई दे रहा है हमारा इसका रेडियस। एंड इसके बाद हमें जो है उतना ही सेट कर देना। सिंपल मैं इस पे आया, सॉलिड पे क्लिक किया, रेडियस में 16 सेट कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे ही मैं इस पर लेकर अगर कर्सर जाऊंगा एंड इसके बाद यहाँ से हमें इन सारी चीजों को एंड इसके बाद इसके कलर को भी चेंज कर देना, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पे लेकर जाऊंगा ना अपने कर्सर को, तो देखिए अभी हमारे यहाँ पर व्हाइट आ रहा होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा हमें बॉर्डर लाइक क्या हो जा रहा है, बोल्ड टाइप का हो जा रहा है। तो मैं इसको और कम कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ जस्ट 5 और 3, इस तरीके से 3 मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखिए अभी मैंने 3 किया, अब इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये व्हाइट हो जा रहा है ना। अभी मैं एक बार अपडेट करता हूँ और फाइनली रिजल्ट देखते हैं अपने वेबसाइट की कि किस तरीके से एक्चुअली हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आया एंड इसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं कि क्या वो सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यस, हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं एंड इसके नीचे मैं आता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके नीचे आते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से अभी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सेट किया था कि इस पे जैसे ही मैं जाता हूँ ना ये व्हाइट हो जाता है, देखिए जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो व्हाइट हो जाता है ना। ये देख रहे हैं, जैसे ही मैं इस पे गया व्हाइट हो गया। अभी सारे में सेट करना रहा तो कैसे कर रहे होंगे, तो सारे में सेट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर जाना होगा और सारे के बॉर्डर को सेट करना हो रहा होगा, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सारे लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यहाँ तक सारे लोग अगर क्लियर हैं तो प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट, ओनली सी टाइप कीजिए, ओनली सी। ओके परफेक्ट परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स को जस्ट मैं यहाँ से आया एंड इसके बाद यहाँ से ऑफ, ठीक है। सिंपल हमने अभी प्रोडक्ट को यहाँ पर अपने मेन पेज पे ऐड किया है, ठीक है। मेन पेज पे हमने बस अभी प्रोडक्ट को ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीचर्स एंड फंक्शंस बताएंगे, ठीक है। एंड फीचर्स एंड फंक्शन किस तरीके से बता रहे होते हैं, तो सिंपल इसे बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगेन आ जाते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर मैं आके ये दो वाले बॉक्स को जो दो कॉलम है उसको मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको इसमें जो है ना इनर कॉलम यहाँ पर आपको डालने हैं, ठीक है। तो इनर कॉलम यहाँ पर बहुत आसानी से आप यहाँ पे सर्च करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लगे ऐड करना रहे, ठीक है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर हमें इमेज ऐड करना है, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ कुछ टेक्स्ट भी ऐड करने हैं। जस्ट यहाँ पे मैं लाइक इनर सेक्शन यहाँ पर लाइक चेक कर लेता हूँ। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, जस्ट मैंने यहाँ पर इमेज ऐड करना है, तो सिंपल मैं 9 बटन पे क्लिक करूंगा एंड इमेज यहाँ पर ऐड किया, एंड यहाँ से वो इमेज जो भी हमें इमेज दिखाने हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। लाइक कि मुझे इमेज दिखाने हैं कुछ इस तरीके से, ये इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये कुछ फीचर एंड फंक्शन बताने के लिए, तो ये सारी इमेज मैं यहाँ से ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये सेलेक्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से बेसिकली दिखाई दे रहा है। अभी हमें सेकंड में भी लाइक चेंजेस करना है, दिखाने हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक मैं इसको यहाँ से जस्ट डिलीट, हाँ, यहाँ से हमें इमेज दिखाई लाइक चेंजेस करने हैं, तो इमेज आप यहाँ पर बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसके डुप्लीकेट क्रिएट करने हैं तो सिंपल इस पे क्लिक करके आप जो है डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर रहे होते हैं, जो भी लाइक आपको यहाँ पर लाइक करना होता है, सिंपल आप यहाँ पर आके बहुत आसानी से कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड कर सकते हैं इमेज एंड फीचर्स, जो भी फीचर्स एंड फंक्शंस हैं, एंड इसके बाद और भी डिटेल्स आपको कुछ डालना है तो वो भी डिटेल्स डाल दीजिए, ठीक है। कुछ आपको लाइक यहाँ पर क्या करना है, फ्लिप बॉक्स डाल के कुछ ऑप्शंस दिखाई दे लाइक दिखाना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फ्लिप बॉक्स के बारे में हमने पिछले क्लास में भी बताया था, आप लोगों को स्टार रेटिंग डालना है प्रोडक्ट के अंदर, स्टार रेटिंग आप डाल दीजिए कितना आपको लाइक स्टार मिले हैं, तो इससे क्या होता है ना, ऑथोरिटी बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। इससे जो है ऑथोरिटी लाइक बिल्ड हो रहा होता है। तो अभी जो है ना यूजर्स क्या होंगे, इसको देखेंगे स्टार को और उन्हें लगेगा कि ये काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, 5 स्टार इन्होंने ले रखा है। तो इसको जस्ट मैं बीच में कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। ये हमारा अभी स्टार भी आ गया है। अभी तो हमने क्या किया है, अपने जो हमारा पेज है, बस हमने हेडर वाले पेज को, जो हमारा फ्रंट पेज है उसको हमने कंप्लीट किया है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास और भी पेजेस हैं, माय अकाउंट, चेकआउट पेज, शॉप पेज, इस तरीके से हमें और भी। अभी देखिए हमने कोई भी प्रोडक्ट को लाइक सेल करने के पर्पज से अभी नहीं लगाया, बस हमने इमेज को लगाया है, ठीक है, इमेज को लगाया है, टेक्स्ट लिखा है और बटन दिया है, ठीक है। अभी इसके पीछे ना तो कोई हॉवर लिंक है, ना ही ये कहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ना ही इसको अभी आप परचेस कर सकते हैं। तो वो सब कैसे करते हैं, तो वो सब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। आई होप कि यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। जस्ट इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ।